हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो और कुछ न्यू जानकारी के साथ। आज का जो अपडेट है वो आपके क्लास 8 से लेकर क्लास 12 वाले के लिए है ना। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 वाले के लिए अपडेट है। जो आपका एग्जाम 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो मैंने कल एक अपडेट दिया था आपका जो बिहार बोर्ड से और झारखंड बोर्ड का कंपेयर करके मैं आपको बताया था कि हो सकता है शायद आपका जो एग्जाम है वो ना लिया जाए, और इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी मांगा था कि आप क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ने जवाब दिया कि क्या होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज एक अपडेट आया है आप लोगों को क्लास 8 से लेकर क्लास 12 वाले के लिए कि मीन्स एग्जाम होगी या नहीं होगी, और एग्जाम होगी तो कब इसकी जो डेट है वो संभावित किया गया है कि कब आपका डेट है जो मानकर चले कि उस डेट को आपका एग्जाम होने की संभावना है। और दूसरा अपडेट ये है कि आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, तो उसकी क्या खोलने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस रिड्यूस करके और आपका सिलेबस को 8 हफ्तों में बांट दिया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है, ये सारी अपडेट जानकारी पूरा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, डिटेल से जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। और साथ ही बताऊं कि मीन्स अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आगे भी करूंगा। तो आप अगर अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राब कर लें। ओके, चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ कहा गया है ये 2 अपडेट के बारे में। ठीक है, पहला है कि बच्चे QR कोड स्कैन कर देख सकेंगे पाठ्यक्रम। जो QR होता है, QR कोड होता है, उसको स्कैन करके आपका जो पाठ्यक्रम है जो 40% रिड्यूस कर दिया गया है उसको देख सकते हैं। क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य के प्रारंभिक स्कूल के बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन कर संशोधित सिलेबस के साथ साथ साप्ताहिक कैलेंडर भी देख सकेंगे। मीन्स एक सप्ताह का कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा कि मीन्स इस सप्ताह आपको इस हिसाब से आपकी पढ़ाई पूरी करवाई जाएगी। ओके, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से भी किताबों की QR कोड में संशोधित सिलेबस अपलोड कर दिया है। जो किताब का आपका सिलेबस है और सिलेबस जो है रिड्यूस किया हुआ उसे अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके देख सकते हैं। पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए 8 सप्ताह के जारी किए गए कैलेंडर को भी उसमें रखा गया है। 8 सप्ताह का कैलेंडर जारी किया गया है और ये 8 सप्ताह में आपको उसी कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी। उसके बाद फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। जिन बच्चों को संशोधित सिलेबस या 8 सप्ताह का शैक्षणिक कैलेंडर नहीं मिल सका है, वह QR कोड स्कैन कर आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। उधर स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं को अपने स्तर से भी फरवरी तक 8 सप्ताह का कैलेंडर फोटोकॉपी कर उपलब्ध करा रहे हैं। मीन्स इस 8 सप्ताह में ऐसा टारगेट किया गया है कि मीन्स 8 सप्ताह आपका फरवरी आ जाएगा। तो इस 8 सप्ताह में आपका जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपके मीन्स सिलेबस से जो रिलेटेड है, जो रिड्यूस कर दिया गया है, उसी सिलेबस के आधार पर आपकी स्टडी करवाई जाएगी। इसमें स्कूल डेवलपमेंट फंड से फोटोकॉपी की राशि खर्च की जा सकेगी। मीन्स जो स्कूल है उसका जो डेवलपमेंट खर्च है उसी से करवा के फोटोकॉपी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और स्कूल के क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ला टोला में जाकर बच्चों या उनके अभिभावकों को उसे उपलब्ध करा रहे हैं। मीन्स जो भी बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़े हैं, उनको स्कूल टोला मतलब मोहल्ला जाकर उनको सिलेबस दिया जाएगा। उस 8 सप्ताह का सिलेबस दे दिया जाएगा। अब 8 सप्ताह का सिलेबस दे दिया जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूं 8 सप्ताह का सिलेबस उनके तक पहुंचा दिया जाएगा कि इस सिलेबस के आधार से पढ़ाई होगी। और जो स्टडी करवाया जाएगा वो मटेरियल कैसे पहुंचेगा बच्चे तक, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तो कहा गया है कि सिलेबस जो है वो दे दिया जाएगा। 8 सप्ताह का जो कैलेंडर जारी है कि इस सप्ताह में इसकी पढ़ाई होगी, इस सप्ताह में इसकी पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाएगा कौन? अगर आप मोहल्ला तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आप क्वेश्चन पहुंचा दे रहे, आंसर कौन देगा उनको? ये भी सोचने वाली बात है।
मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि मीन्स क्वेश्चन दे दिया जा रहा है इस 8 सप्ताह में जारी। आप इसे अगर कहीं पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं तो उस तरह से पढ़िए। एग्जाम आपका फरवरी में होगा, उसी से रिलेटेड आप उसको एग्जाम में पढ़ के उसी से तैयारी करके एग्जाम देना है, ठीक है। इसका रिवीजन भी हो रहा है और कैलेंडर के आधार पर पहले सप्ताह में अब तक दिए जा चुके कंटेंट का रिवीजन हुआ, वहीं दूसरे सप्ताह में भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह आपका कंप्लीट हो चुका है, आप जो इस सप्ताह चल रहा है दूसरे सप्ताह है, इसमें रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है। पाठ्यक्रम में क्यूआर कोड के अलावा शिक्षक और स्कूली बच्चे दीक्षा पोर्टल पर भी इसे लॉगिन कर देख सकेंगे और दीक्षा पोर्टल में जाने पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम हर क्लास के लिए अलग अलग साप्ताहिक कैलेंडर उपलब्ध है दीक्षा पोर्टल पर और उसके लिंक दिए हुए हैं। लिंक में क्लिक करते हुए हर लिंक में क्लिक करते हुए संशोधित किए गए पाठ्यक्रम और क्लास वार साप्ताहिक कैलेंडर भी देखा जा सकेगा। फरवरी तक पाठ्यक्रम रिवीजन और कंप्लीट करने के बाद मार्च में छात्र छात्राओं का असेसमेंट हो सकेगा, ठीक है। फरवरी तक जो है उसका कंप्लीट पढ़ाई के साथ रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद उसके बच्चे का असेसमेंट करवाया जाएगा। 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में पहली से 7वीं तक के छात्र छात्राओं को असेसमेंट नहीं हो सका था। कोरोना संक्रमण शुरुआत के बाद मूल्यांकन को स्थगित कर दिया गया था। मीन्स 2019 और 20 का जो सेशन था उसमें 1 से लेकर 7 तक के बच्चे का एग्जाम होना था लेकिन हुआ नहीं था और प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन इस बार देखते हैं 1 से लेकर 7 तक का कुछ जो सिलेबस है संशोधित सिलेबस उसके जरिए उसके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है, तो क्या संशोधित होगा कि नहीं होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये था कुछ आपका अपडेट। और जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं ये थोड़ा सा ध्यान से गौर करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैक लेगा 8वीं से 12वीं की परीक्षा। जैक लेगा 8वीं से 12वीं की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा लेगा। इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जहां बोर्ड परीक्षा होगी, वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर परीक्षा ली जा सकेगी। ओके। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मार्च और अप्रैल में दोनों मंथ लिखा गया है। मीन्स हो सकता है मार्च लास्ट में शुरू करे और अप्रैल तक खत्म करे, या तो फिर मार्च में ना शुरू करे अप्रैल में शुरू कर दे, ठीक है। अप्रैल में परीक्षा लेने की उम्मीद है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा फरवरी में हो सकेगी। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा फरवरी में हो सकेगी, है ना। कि एक डेट दिया गया है कि आपका जो है 10 वाले के लिए, 12 वाले के लिए उसका परीक्षा आपका अप्रैल या मार्च या अप्रैल में हो सकता है और 8, 9 और 11 का जो परीक्षा है वो आपका फरवरी में लिया जा सकेगा। मीन्स एग्जाम होगा, आप तैयारी में जुट जाएं, तैयारी कर लें, ठीक है। आपका 9 का, 8 का और 11 का ऑब्जेक्टिव होगा और 10 का और 12 का सब्जेक्टिव होगा, ओके। और एक दूसरी जो अपडेट निकला है वो अपडेट ये है कि मीन्स जनवरी से क्लास 10 वाले के लिए और क्लास 12 वाले के लिए जनवरी से हो सकता है कि आपके क्लास या आपके स्कूल को ओपन किया जाए। पूरा ओपन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सिलेबस जो आपके तैयार किया जा रहा है 8 सप्ताह का, उसी के हिसाब से और उसी के मीन्स तौर पर, उसी के तर्ज पर आपका जो स्कूल है वो जनवरी में खोला जाए 10 वाले के लिए, 12 वाले के लिए बोर्ड का एग्जाम देखे हुए। एक ऐसा अपडेट भी मिला है, हो सकता है। लेकिन इस पर क्या कुछ अपडेट आएगा ये देख लेंगे बाद में, उसके बाद समझ लेंगे कि क्या कुछ। बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए ऐसा एक अपडेट निकाला गया है कि जनवरी तक हो सकता है 10 वाले के लिए, 12 वाले के लिए स्कूल खोला जाए। फिर भी उसमें कहा जाए कि मैं जरूरी नहीं, अगर आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना तो नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जनवरी में आपका जो स्कूल है 10, 12 वाले के लिए खोला जाए। तो ये दूसरी अपडेट था, ठीक है। तो ये कुछ था आज का अपडेट, मैं आपको अवगत कराया कि आपका जो एग्जाम है 8, 9, 11, 12 के लिए उनका एग्जाम होना है। 8, 9, 11 के लिए फरवरी में और 10 और 12 के लिए मार्च में एग्जाम, मार्च या अप्रैल में होना है, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी में अभी तक नहीं जुटे हैं तो तैयारी में जुट जाएं और अपना एग्जाम का तैयारी करें। और जो आपका सिलेबस, जो आपका कैलेंडर दिया जाएगा उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करें। 8 सप्ताह का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और प्रत्येक सप्ताह आपके उनके हिसाब से प्रत्येक सप्ताह आपकी स्टडी करवाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ था आज का अपडेट और जो मैं आपको अवगत करवाया हूँ। और आप चैनल से जुड़े रहें, अगर कुछ भी अपडेट आता है इस पर तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।